अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आध्यात्मिक शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। अध्यात्म विज्ञान की धारा यह मनुष्य को अधिक से अधिक सोचने, अनुसंधान करने, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करने के लिए प्रवृत्त करती है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान में समग्र का विचार होता है, संपूर्ण का विचार होता है। और जब भी हम संपूर्ण का विचार करते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रश्न अध्यात्म से संबंधित नहीं है। संपूर्ण जीवन ही क्या, संपूर्ण सृष्टि का जो व्यवहार है, ये सब कुछ अध्यात्म में सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म परमात्मा को जानने की विद्या को कहते हैं। और परमात्मा एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त है, यह विश्व ही परमात्मा है। इसीलिए जो निरीक्षण करते हैं, उनका निरीक्षण और उनके प्रश्न हम लोगों के चिंतन को और अधिक पैना और मर्मस्पर्शी बनाने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे ही दो प्रश्न आध्यात्मिक शंका समाधान के इस सत्र में है। आइए यथामति विचार करें और इन जो उत्तर है उसके पीछे के मर्म को हम पकड़ें, न केवल शब्दों में अटकें, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न नहीं है। और एक रहस्य भी यहाँ उद्घाटित कर देना और मनोरंजक होगा कि यह प्रश्न आज जिनकी उम्र 80 अधिक है, 80 से ज़्यादा है, 80 वर्ष से ज़्यादा है, और जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल इस विद्या के अभ्यास में लगाए हैं, वो इस यानी जो प्रश्न है इनके उत्तरों को जानते हैं, लेकिन साथ ही वो इन उत्तरों को और अधिक लोगों तक चर्चा में लाने के लिए कितने प्रयत्नशील है। तो उन्होंने हमारी YouTube चैनल को ये दो प्रश्न व्यवस्थित पद्धति से पूछे हैं। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि अध्याय 14वां श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में आया है कि प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, उसमें अक्षर गर्भ दिया सब भूत हुए निर्माण। इसका क्या अर्थ है वो पूछते हैं। और साथ ही उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है जो सर्वांग योग, सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग के 6वें अध्याय में है कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। सुनो अब अर्जुन उत्तम ज्ञान, जिसे जान कर सब मुनि पाए मुक्ति रूप कल्याण। प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, उसमें अक्षर गर्भ दिया सब भूत हुए निर्माण। प्रकृति के गुण जो 3 प्रधान, घूमे वे देही को लेकर निज निज मत अनुमान। त्यागते समय देह बलवान, गुण होवे जो वही दृश्य वह देखे यही निदान। जब कर्ता गुण जान कर रहे आप निसंग, 84 से तब बचे पावे मुक्ति अभंग। विश्व ही है उसका परिवार, गुणातीत ईश भाव से करे जगत व्यवहार। संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार।
गीतामृत सार के ये वचन हैं। सुनो संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अर्थ प्रेम से प्राशन करना है ये गीतामृत सार। इसके 14वें अध्याय का दूसरा चरण है कि प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, उसमें अक्षर गर्भ दिया सब भूत हुए निर्माण। अब इसमें गर्भ देने वाला, गर्भ को धारण करने वाला और गर्भ, इस प्रकार की त्रिपुटी बनती है। प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, इस प्रकृति को जो अष्टधा है उसे महत ब्रह्म कहा जाता है। ये विश्वरूप विधाता का विराट स्वरूप है। क्या है वो? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ये क्या है? ये प्रकृति है, माता। जैसे हम अपनी माता के कोख में जन्म लेते हैं, इस सृष्टि माता के गर्भ से हम सब उदित हुए हैं। पेड़ भी गर्भ से ही उदित होता है, लेकिन उसका गर्भ क्या होता है? बीज। पशु पक्षी जो कुछ भी इस विश्व में दिखता है, यहाँ तक कि फूलों में जो परागार्षण हो जाता है वो भी दो ही का ये होता है। पराग कणों को भंवरे उठा कर ले जाते हैं और फिर वो इधर से उधर वो परागकण का आवागमन होता है। प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, ये अष्टधा प्रकृति मेरी माया है, मेरी स्त्री है जो गर्भ को धारण करती है। कौन? प्रकृति। विश्वरूप परमात्मा का साकार स्वरूप जो प्रकृति है वही जीवों का धारण करती है। प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, उसमें अक्षर गर्भ दिया। उस प्रकृति में अक्षर गर्भ दिया। किसने? मैंने। मैं विश्वरूप परमात्मा। अक्षर गर्भ दिया। अक्षर गर्भ दिया का क्या आशय है? जैसे वीर्य के द्वारा हम सब प्राणी वहाँ गर्भ में पहुँचते हैं और पहुँचकर फिर वहाँ हमारी धारणा होती है, ने हम बढ़ने लगते हैं। तो पिता से ही हम माता में जाते हैं। यहाँ उसमें अक्षर गर्भ दिया है। अक्षर कहते हैं निराकार निर्गुण जो सर्वाकार है, उस प्रियत्व अस्तित्व को। वस्तु है, कैसी है? प्रिय है। वस्तु है, कैसी है? प्रिय है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी है, लेकिन इसमें एक ऐसा भाव है जो कूटस्थ है, सर्वव्यापी है। वो क्या है? वो कौन सा भाव है जो कूटस्थ है, सर्वव्यापी भाव? वो है चाह जरूरत प्रियत्व। ये ढेला इधर से भी प्रिय है, इधर से भी प्रिय है, अंदर से भी प्रिय है, बाहर से भी प्रिय है। ये जब तक चल रहा है प्रिय है। जब ये टूट फूट जाए तो प्लास्टिक वाले प्लास्टिक ले जाएंगे, यानी धातु वाले धातु ले जाएंगे। रूपांतरण यानी विघटन होना और बनना और विघटन होना, नष्ट होना नहीं। यहाँ कभी कुछ नष्ट होता ही नहीं, केवल उसके रूप रंग आकार शब्द प्रकार सब बदलते जाते हैं। जैसे अभी ये इस ठोस ढेले के रूप में है, पाउडर के रूप में भी हो सकता है। इसे शहद में डाल देंगे तो शरबत के रूप में भी हो जाएगा। उस प्रियत्व का नाश होता ही नहीं। जब ये पुस्तक कट फट जाएगी तो वो जो स्क्रैप लेने वाले हैं वो इन कागज़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर ये कागज़ के कारखाने में जाएगा और फिर इसका कागज़ बनेगा और फिर अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे। गन्ना, गन्ने से रस, रस से शक्कर, शक्कर से फिर भोजन, भोजन में फिर शक्कर गटर में, गटर की शक्कर फिर।
यानी सतत रूपांतरण, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज तना डाली, फल फूल, बीज फिर वृक्ष, ये अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे। और ये अखंड मंडलाकार फिरने वाले अक्षर में अक्षर गर्भ दिया, वो चाह जरूरत प्रियत्व मिठास, ओत प्रोत सर्व ओर कण कण में, वो अक्षर गर्भ दिया, सब भूत हुए निर्माण, फिर सभी भूत निर्माण हुए। बबूल निर्माण हुआ तो आम निर्माण हुआ, मनुष्य निर्माण हुआ, घोड़ा बकरी बैल मछली पंछी सब निर्माण हुआ। ये सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को कहते हैं कि जो अष्टधा प्रकृति है उसी में मैं प्रियत्व रूप से अस्तित्व रूप से गर्भ दिया है, तब ये अनंत प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी चर अचर का जन्म हुआ है। हम लकड़ी को लोहे को अचर मानते हैं, लेकिन वो भी अचर नहीं है, वो भी सुप्त अवस्था और चेतन अवस्था, इसमें रूपांतरण उनका होता ही रहता है। कहने का आशय यह है कि प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, उसमें अक्षर गर्भ दिया, सब भूत हुए निर्माण। यहाँ विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर नामक अक्षर रूप से प्रकृति में गर्भ बोया, जिससे ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब देखें कि वो चाह जरूरत प्रियत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है। वो चाह जरूरत प्रियत्व तो प्लास्टिक में भी है, लोहे में भी है, सोने में भी है, मिट्टी में भी है, पत्थर में भी है, कागज में है तो धातुओं में भी है। वो प्रियत्व कहाँ नहीं। और प्रियत्व यदि नहीं है तो ये आकार भी उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रियत्व ने ही तो आकार धारण किया, इस प्रियत्व ने ही तो यहाँ चश्मा बनकर आकार धारण किया है। और ये लीला है, यह लीला मेरी, मैं ही कारण हूं इनका, ये मेरी लीला है। क्षर अक्षर ये विश्वरूप परमात्मा की लीला है, और इस लीला का बोध नाम के बगैर नहीं होता, क्योंकि नाम में ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीतामृत सार के 14वें अध्याय के दूसरे चरण का ये निरूपण प्राप्त किया। अब आइए इन्हीं का दूसरा प्रश्न है जो इसी प्रकार का है। प्रश्न है कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही, इसका क्या तात्पर्य है। तो आइए अल्पमति से इसका भी हम अनुभव ग्रहण करें, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण रचना में आई हुई है ये कड़ियाँ, और ये अध्याय 6वां है। 6वें अध्याय में है अक्षर ब्रह्म योग नामक सर्वांग योग के 6वें अध्याय से ये प्रश्न है कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। अब उसी में जो रहे स्थायी ऐसा कहा, इसलिए हमें उसी में यानी किस में, इसको थोड़ा जान लेना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये आठों का जो लय स्थान, ये आठों इसी वस्तु में साम्यावस्था में अभी उपस्थित है। लेकिन जैसे ही हम कृति करते हैं प्रकट हो जाते हैं, जब तक प्रकट नहीं होते वो साम्यावस्था में वस्तु उपस्थित रहती है। वस्तु में सब है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, चाह जरूरत प्रियत्व सब है उसमें। लेकिन अभी कैसे है, साम्यावस्था में। ये जो स्टूडियो है ये जब हम रिकॉर्डिंग नहीं करते तो ये साम्यावस्था में रहता है,
लेकिन जैसे ही यहाँ हम आते हैं और लाइटिंग, कैमरा, एडजस्टमेंट और सारा जब व्यवस्था करते हैं तो ये प्रगट हो जाता है, यानी चेतन हो जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, इसे साम्यावस्था कहा है। कपिल मुनि द्वारा लिखित सांख्य दर्शन में इसे साम्यावस्था कहा है। वस्तु की यानी आठों भावों का लय स्थान जिसे साम्यावस्था कहते हैं। उसी में जो रहे स्थायी, इसी में जो स्थायी रूप से रहती है। कैसे? अभिन्न गर्भ रूप से। इस ढेले में ही शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सब है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी है। और उसमें एक ऐसा भाव है जो स्थायी है, अभिन्न है और गर्भ रूप से भरा हुआ है। स्थायी कैसे है? हम इसके कितने भी टुकड़े कर लें, इसकी मिठास कायम रहेगी। एक एक कण में वो मिठास बिखर जाएगी लेकिन रहेगी, उसका नाश नहीं होता। स्थायी है, अभिन्न है। इस वस्तु का आकार ही मिठास का है। मिठास नहीं आकार धारण किया है। मिठास नहीं होगी तो आकार भी नहीं हो सकता। ये स्थायी है, अभिन्न है, इस वस्तु से अभिन्न है। चाहे कण कण कर ले, अलग अलग कर ले, लेकिन वो जो प्रियत्व है, चाहत, जरूरत, वो एक एक कण में उपस्थित है ही। गर्भ रूप से है, गर्भ रूप से है। जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं तो क्या हम बाहर से ये बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की है? नहीं बता सकते। और उसमें हम नहीं हैं ये नहीं कह सकते, हम हैं, क्योंकि वो जो बम्प है, जो बढ़ा हुआ पेट है माता का, वो स्पष्ट कह रहा है कि गर्भ में कुछ है। लड़का है या लड़की ये नहीं कह सकते। तो उसी तरह अभिन्न है लेकिन गर्भ रूप से है। गर्भ रूप से कहने का आशय ये है कि ये जब भी दिखेगा हमें ये सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। अब इसके अंदर भी नहीं कह सकते हैं, इसमें वो तप्रोत कण कण में व्याप्त गर्भ रूप से कूटस्थ भरी हुई मिठास, उसे कहते हैं अक्षर। ये निर्गुण उपासक जो होते हैं, निराकार के उपासक होते हैं, वो इस प्रियत्व का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन सांप्रदायिक पंथिक दीवारों को तोड़ न पाने के कारण वो निर्गुण को जान नहीं पाते। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही जो ज्ञानी होते हैं उनको ऐसा भास होता है कि कुछ न कुछ इस क्षर गति में कुछ न कुछ ऐसा प्रियत्व, ऐसा एक अमृत तत्व है जो नाश नहीं होता। ये ज्ञानियों को भास होता है और विज्ञानियों को अनुभव होता है। ज्ञानियों को इसमें भास होता है और विज्ञानियों को दर्शन होता है, अनुभव होता है। तो ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही वो ज्ञानी इस बात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इसमें अनेक रूपांतरण होते हुए भी उस चाहत, जरूरत, प्रियत्व का रूपांतरण नहीं हो रहा है। वो साक्षी है, चाहे कितने टुकड़े हो जाए, वो मिठास साक्षी है। वो तप्रोत भरी हुई मिठास इस ढेले की साक्षी है। ढेला टुकड़े टुकड़े हो सकता है लेकिन मिठास टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकती। और इसी बात को गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण जी ने कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वो प्रियत्व रूप जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार शब्द, स्पर्श तथा रूप, रसगंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही और यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। यही ईश्वर संज्ञा से,
यही ईश्वर संज्ञा से उपस्थित है। ईश्वर कहते हैं जिसका ऐश्वर्य है। इसमें इस वस्तु का ऐश्वर्य क्या है? मिठास, चाहत, ज़रूरत, ये उसका अस्तित्व है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है। साक्षी भाव से सर्वशक्ति इसी में है। इस ढेले में मिठास नहीं होती तो यहाँ ये ढेला आता ही नहीं। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। ज्ञानी इस निर्गुण भाव को जानना चाहते हैं, लेकिन अड़चन क्या है? मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा। यही उसका स्वरूप है। तो इस प्रकार हमने इस अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग के 6वें अध्याय के चरण, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से का निरूपण प्राप्त किया, स्पष्टीकरण प्राप्त किया। मित्रों, अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग के 6वें अध्याय में अक्षर आत्मा का परिचय किया गया है और पुरुषोत्तम परमात्मा ने अक्षर चाह जरूरत प्रियत्व रूप यह अक्षर भाव इस प्रकृति में गर्भ रूप से दिया है और प्रकृति ने फिर उसे प्रकट कर दिया है। जैसे हमारी माता फिर 9 महीने पूर्ण होने के बाद हम प्रकट हो जाते हैं। प्रकट गोपाला नंदलाला। तो इस तरह इस शंका समाधान का हमने उत्तर देने का प्रयास किया है। पुनः इसकी सूचना आप सबको दे दें कि ये प्रश्न भेजने वाले 80+ और इतने गहन अभ्यासु और इतने महान प्रचारक, लेकिन हमारी परीक्षा लेने के लिए वो हमें प्रश्न करते हैं। हम प्राथमिक शिक्षक हैं। इस संसार में अध्यात्म विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना, यही हमारा मिशन है। इस मिशन में आपने दिए हुए सहयोग को धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे।